गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये मेरा वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड यूपीएससी। ये मेरा पहला वीडियो है और आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न। बात यह है कि सिविल सर्विसेज में बहुत सारे बच्चे आते हैं और उन्हें नहीं पता होता है कि पूरा प्रोसेस क्या है। कई बार तो ये होता है कि बच्चे प्रिपेयर करते हैं दे प्रिपेयर ओनली फॉर प्रीलिम्स और उनको मेंस की कोई नॉलेज नहीं होती है। तो हम आज जानेंगे कि हमें यूपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, मतलब कितने फेजेस में एग्ज़ाम होता है, कितने लोग एग्ज़ाम लिखते हैं, क्या प्रोसेस है। तो एग्जामिनेशन पैटर्न में पहले देखते हैं कि सिर्फ स्टेजेस ऑफ एग्जाम कितने होते हैं। तो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में दो स्टेजेस होती हैं, मेनली दो स्टेज, एक प्रीलिम्स होती है और दूसरी मेंस होती है। मेंस में दो पार्ट होते हैं, एक रिटन एग्जाम और दूसरा पर्सनैलिटी टेस्ट। इसको हम इंटरव्यू भी कह देते हैं, पर ये पर्सनैलिटी टेस्ट लिखा हुआ है यूपीएससी के नोटिफिकेशन में। आगे चलते हैं। इसमें जो स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम है उसमें पहला एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में क्या होता है, दो पेपर होते हैं। ये 1 डे एग्ज़ाम होता है। एक होता है पेपर 1 जनरल स्टडीज़ जो कि मॉर्निंग में होता है, और दूसरा होता है सी सेट जो कि आफ्टरनून में होता है। ये जो जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है ये 2 घंटे का होता है और सी सेट का पेपर भी 2 घंटे का होता है। और इसमें जीएस में मेजरली 6 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे इंडियन हिस्ट्री में हम देखें तो एंशिएंट होती है, मिडिवल होता है और मॉडर्न हिस्ट्री होती है। फिर हमारे पास इंडियन पॉलिटी होती है इसमें। फिर ज्योग्राफी होती है, इसमें इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी होता है। फिर हमारे पास होती है इंडियन इकोनॉमी, फिर साइंस एंड टेक, और उसके बाद एनवायरनमेंट। तो मेजरली प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जो जीएस का पेपर होता है पेपर 1, उसमें मेजरली 6 सब्जेक्ट होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, उसके साथ साथ करंट अफेयर भी होते हैं। फिर आफ्टरनून में एक एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें जो एग्ज़ाम होता है सी सेट, वो एग्ज़ाम में 3 चीज़ें आती हैं, मैथ, रीजनिंग एंड कम्प्रीहेंशन। तो मेजरली 3 चीज़ें सी सेट एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। फिर हम देखेंगे कि कितने क्वेश्चन आते हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जनरल स्टडीज़ में 100 क्वेश्चन आते हैं और जिनको 200 मार्क्स अलॉट हुए हैं। इसका मतलब अगर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है दोनों पेपर में। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है कि अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो उसमें अराउंड 0.66 मार्क्स डिडक्ट होंगे, 0.66 और 0.67। ऐसे ही हमारा सी सेट होता है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। इसका मतलब 2.5 का 1/3। एक क्वेश्चन यहाँ पे 2.5 मार्क का होता है, और अगर इसका निकालेंगे तो ये 0.8 के अराउंड आता है, 0.83। मतलब अगर GS1 में एक क्वेश्चन सही होता है तो उसके हमें मिलते हैं 2 मार्क, और एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो उसके मिलते हैं हमें नेगेटिव मार्किंग होती है, 0.67 डिडक्ट होते हैं। पर सी सेट में वहीं पे अगर एक क्वेश्चन करेक्ट होता है तो हमें मिलते हैं 2.5 मार्क्स। वहीं अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है
तो हमें डिडक्ट करने पड़ते हैं उसमें से 0.83 मार्क्स। फिर चलेंगे मेंस एग्जामिनेशन पे। और सबसे बड़ी बात, ये जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है ये क्वालिफाइंग होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एग्ज़ाम में पास हो गए तो आप मेंस लिखेंगे, इसके मार्क्स कहीं नहीं जोड़े जाते हैं। फाइनली मेंस एग्जामिनेशन जो होता है ये डिसाइड करता है कि आप क्या बनेंगे। आपको आईएएस मिलेगा, आईपीएस मिलेगा, आईएफएस मिलेगा कि आईआरएस मिलेगा। तो मेंस में भी दो प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं। एक होता है क्वालिफाइंग पेपर, मतलब दो प्रकार के पेपर होते हैं। एक क्वालिफाइंग पेपर होता है और एक पेपर होता है जो मेरिट में काउंट होता है। तो क्वालिफाइंग पेपर में एक इंडियन लैंग्वेज आपको चूज़ करनी पड़ती है जो 8 शेड्यूल में दी हुई। 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं, उनमें से एक लैंग्वेज चूज़ करनी है आपको। वो हिंदी हो सकती है, वो मराठी हो सकती है, वो बंगाली हो सकती है, वो आपकी सिंधी हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है। ऐसे करके बहुत सारी 22 लैंग्वेजेस हैं। और पेपर जो दूसरा पेपर होता है कंपलसरी पेपर बी, उसमें जनरल इंग्लिश आती है आपकी। जनरल इंग्लिश में अगर देखें तो आता है कम्प्रीहेंशन आता है, फिर थोड़ी बहुत ग्रामर आती है ये, और थोड़ा बहुत इसमें ट्रांसलेशन भी आता है। हिंदी तो ट्रांसलेशन आता है, हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। देन जो मेन एग्ज़ाम है आपका ये है जिससे डिसाइड होता है कि आपको क्या मिलेगा, सर्विसेज कौन सी मिलेंगी। इसमें सबसे पहले होता है पेपर 1, जिसको हम एस्से कहते हैं। एस्से जो होता है वो 250 मार्क्स का होता है। यहाँ 2 एस्से लिखने होते हैं, 125 का एक और 125 का दूसरा। दूसरा जो पेपर होता है वो जीएस होता है, जनरल स्टडीज़। इसमें मेजरली 3 सब्जेक्ट होते हैं। जीएस 1 में 3 सब्जेक्ट होते हैं मेजरली। एक होता है हमारा ज्योग्राफी, एक हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री कहेंगे, और तीसरा होता है इंडियन सोसाइटी। फिर हमारा जो दूसरा पेपर होता है जीएस 2, इसमें मेजरली होता है इंडियन पॉलिटी। फिर हमारा होता है इसमें इंटरनेशनल रिलेशन, फिर गवर्नेंस, एंड देन लास्ट में आपका होता है इसमें सोशल जस्टिस। और जनरल स्टडीज़ 3 में आपके मेजरली होते हैं इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, और यहाँ पे आपका जीएस 4 में आपका जनरली एथिक्स होता है। तो ये जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर होते हैं और एक पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं। हर पेपर में 20 क्वेश्चन होते हैं। और ऑप्शनल में आपका एक ऑप्शनल होता है जिसके 2 पेपर होते हैं, उनमें आपको चूज़ करना पड़ता है। और इसका सब टोटल होता है 750। ये टोटल सब मिला के 750 मार्क्स का होता है। और इंटरव्यू आपको होता है 275। अगर आप मेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं तो आपको यूपीएससी भवन दिल्ली में जो है वहाँ बुलाया जाता है और आपका इंटरव्यू होता है। और ये इंटरव्यू लेने वाले जो इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है, और इंटरव्यू जो होता है वो दिल्ली में होता है, धौलपुर हाउस। और जो चेयर होते हैं इंटरव्यू पैनल के वो यूपीएससी के मेंबर्स होते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको मेंस ही है जो आपका डिसाइड करता है कि आपको कौन सी सर्विसेज मिलेंगी।
प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग है, और ये बात कई बार कैंडिडेट्स को नहीं पता होती। तो ये थोड़ा फंडामेंटल्स हमने पढ़ा आज कि हम कैसे सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन पैटर्न जो है उसको जान पाएँ और हम आगे इसके लिए प्रिपेयर कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। कल हम आएंगे कुछ और बातों के साथ, और मैं हर रोज़ एक नई फंडामेंटल्स ऑफ सिविल सर्विसेज के बारे में कुछ बताता रहूँगा। और अगर आपको थोड़ा भी इससे फ़ायदा हुआ हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और ये पहला पार्ट था फंडामेंटल ऑफ सिविल सर्विसेज का।